जय सनातन मित्रों। मित्रों, एक बात बताइए। आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस कस्बे में रहते हैं, वहाँ पर आज आप पता कीजिए कि आपके शहर में या आपके कस्बे में, आपकी तहसील में, आपके ज़िले में जो मार्केट है, बाज़ार है, उसमें ऐसी कितनी दुकानें हैं जहाँ पर सनातन हिंदू धर्म की धर्म ग्रंथ की किताबें मिलती हो। ऐसी कितनी दुकानें हैं जहाँ पर मद्भागवत गीता, रामचरितमानस या फिर जितनी भी हमारी सनातन धर्म से जुड़ी हुई किताबें हैं वो मिलती हो। पता कीजिए आप आपके शहर में। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जो बड़े शहर है, जैसे अपने आसपास की बात करें तो मान लो बाड़मेर है, बालोतरा है, जैसलमेर है, इस तरह के जो बड़े शहर है, जोधपुर है, पाली है, जालोर है, बड़े शहरों में बड़ी मुश्किल से एक या एक दुकान मिलेगी। और जो छोटे शहर है, जैसे मान लो शिव है, चौहटन है, सिणंदरी है, गुड़ामालानी है, दोरीमन्ना है, पचपदरा है, कल्याणपुर है, इस तरह के जितने भी छोटे शहर है या छोटे कस्बे हैं, वहाँ पर आपको एक भी दुकान धर्मशास्त्रों की ग्रंथों की नहीं मिलेगी। अब दुर्भाग्य देखिए मित्रों कि जिस देश में 120 करोड़ हिंदुओं की संख्या हो, जिस देश में फालतू की, अगर सेक्स से जुड़ी किताबें अगर आप पता करना चाहोगे तो रोज़ाना लाखों बिकती होगी और आपको हर शहर में, हर कस्बे में उनकी 20, 30, 50 दुकानें मिलेगी। या फिर अन्य तरीके की शायरी की, गीतों की, या इस तरह की जितनी भी आपको चाहिए हर जगह मिलेगी, स्टॉल मिलेगा, किताबें मिलेगी। लेकिन हमारी जिस देश में 125 करोड़ संख्या होने के बाद भी शहर में धर्म ग्रंथों की दुकान नहीं है, शास्त्रों की दुकान नहीं है। कारण कि किताबें बिकती नहीं है। शास्त्र की किताबें, ग्रंथों की किताबें बिकती नहीं है। हमें उन किताबों के बारे में जानकारी नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि हमें कभी ये बताया नहीं गया कि शास्त्र पढ़ने चाहिए। हमें कभी ये बताया नहीं गया कि शास्त्रों की किताबें घर पर रखनी अनिवार्य है। हमें कभी ये बताया नहीं गया कि अगर आपको आदर्श जीवन जीना है तो शास्त्र पढ़ने बहुत अनिवार्य है, शास्त्र अपने घर पे रखने अनिवार्य है। मद्भागवत गीता, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत पढ़ना जरूरी है, उसको अपने घर पर रखना जरूरी है। ये बातें हमें बताई नहीं गई। अगर हमें ये बातें बताई जाती, इन बातों का जोर जोर से प्रचार प्रचार होता, ठीक है ना, तो आज लाइन लगी होती हर बाजार में, हर मार्केट में 10, 20, 50 दुकान धर्म ग्रंथों की मिलती, ठीक है ना। आज भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुओं के 95 नहीं, 95 ज़्यादा बोल रहा हूं मैं, 95 मान करके चलो, 95% घर ऐसे होंगे जिनमें धर्मशास्त्रों की किताबें नहीं मिलेगी। दुर्भाग्य देखिए मित्रों, 100 में से बड़ी मुश्किल में 5 घर होंगे जिनके घर पर धर्मशास्त्रों की किताबें मिलेगी, ग्रंथों की किताबें मिलेगी। 100 में से 5 घर। अब बताइए कि जिनको अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, जिनको अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, वो लोग आने वाले समय में अपने बच्चों को क्या बताएंगे? अगर कल हमारा बच्चा 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का है और धर्म को लेकर के हमसे कोई सवाल कर दे तो हम उसको क्या जवाब देंगे? बताइए मित्रों। अगर हमारा बच्चा हमसे पूछे कि पापा मुझे सुबह उठते कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? बताएं। क्योंकि हमें कुछ जानकारी नहीं है, हमने शास्त्र पढ़े नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, इसे मजाक में ना लें। अब कुछ लोग तो मेरी बातों को मजाक में लेते हैं, कुछ लोगों ने तो मुझे पागल घोषित कर दिया है कि ये तो ऐसे दिन भर बकता रहता है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, मुझे आप पागल कहिए, जो कुछ कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने धर्म से जुड़े, शास्त्रों से जुड़े, धर्म ग्रंथों से जुड़े, क्योंकि ये शास्त्र, धर्म ग्रंथ हमारी
क्या बताए, जीवन जीने की एक पद्धति है, जीवन जीने की कला है, एक जीवन जीने का तरीका सिखाएंगे हमें, एक आदर्श जीवन जीने का तरीका सिखाएंगे। इसलिए शास्त्रों से जुड़े, अपने बच्चों को जोड़े, शास्त्रों का प्रचार प्रचार करें। जय सनातन।